अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ में 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या है, यानी सीपी पूछ रहा है क्रय मूल्य। कहने का इसका मतलब है ना कि वो 480 रुपये में बेची है, लेकिन अगर वो 400 रुपये में बेचते तो जो भी उसको यहाँ पर लाभ होता उसका 1/3 यानी 1/3 इसको यहाँ पे हानि होना है। अब बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे दुगना लाभ होता है तो उसका आधा हो जाता है, फ्रैक्शन जो रिवर्स होता है वो आधा होता है। 3 गुना में 1/3 हो जाता है, 4 गुना में 1/4 होता है। तो यही कंसेप्ट से हम चलेंगे। अगर मैं दुगना कहता तो उसका रिवर्स में आधा हो जाता, 3 गुना में 1/3 हो जाएगा, 4 गुना में 1/4 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। दो विक्रय मूल्य में अंतर कितना रुपए का है, 80 रुपया का है। और लाभ और हानि जब कभी भी कहेगा तो आपको उसे घटा देना है। तो हम कहता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, हम मान लेते हैं कि 480 रुपये में अगर बेचे तो उसे लाभ होगा, तो उसे लाभ यानी प्रॉफिट, और लॉस मतलब हानि। तो यहाँ पर बोला गया है कि 480 रुपये में उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ में से 1/3 हानि होता, यानी हानि 1/3 होना है, 1/3 होना है। तो आप कह सकते हैं, तो 1/3 को मैंने अभी क्या कहा कि मैंने कहा कि आप 3 गुना को रिवर्स कर दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि लाभ अगर 3 रुपया हुआ होगा तो उसका 1/3 यानी 1 इसको हानि होना है। और मैंने कहा कि लाभ और हानि जब कभी भी रहेगा उसे जोड़ दीजिएगा। तो लाभ और हानि में अंतर कितने का है, मतलब लाभ और हानि में अंतर कितने का है, तो 4 रेशियो में है। यहाँ 2 विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो 80 रुपया का है। तो आप कह सकते हैं कि 4 रेशियो का जो वैल्यू होगा ना वो 80 रुपया होगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना रुपया होगा, तो 20 रुपया होगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 20 रुपया होगा तो 1 रेशियो का वैल्यू तो ठीक है 20 रुपया आया, 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 60 रुपया होगा। या अब समझिएगा, क्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते आपके पास होंगे। अगर 480 रुपया में बेचूंगा तो 60 रुपया लाभ होगा, यानी 420 रुपया में खरीदे होंगे तभी तो। जब इससे देखिएगा 400 रुपया में मैंने बेचा, 20 रुपया का नुकसान हुआ, यानी 420 रुपया में हम खरीदे थे। तो दोनों एंगल से आप क्रय मूल्य पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि लाभ के सेंस में क्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 480 में से 60 घटाएंगे, आ गया 420, इससे भी आता। और हानि के सेंस में विक्रय मूल्य में से हानि को जब हम जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य पर पहुंचते हैं। तो 400 रुपया में अगर हमने यहाँ पर 20 रुपया जोड़ा तो भी 420 आएगा। ये दोनों आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब एक बार फिर से देखिएगा, बोलता है कि इसको जो हानि होगा वो लाभ का 1/3 होगा। तो मैंने कहा कि उसी को 3 गुना से आप बैलेंस करेंगे। हमने समझ लिया कि लाभ अगर 3 हुआ होगा तो हानि इसको 1 रुपया होगा। लाभ और हानि को हमेशा जोड़ दिया जाता है। 2 विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो 80 रुपया का है। यहाँ अंतर कितने का है, तो 4 का है। तो 4 रेशियो का वैल्यू 80 है, 1 रेशियो का वैल्यू 20 है। तो 1 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू 60 है। 480 रुपया में बेचे हैं, 60 रुपया का लाभ हुआ है, यानी 420 में खरीदे थे। या 400 रुपया में बेचे हैं, 20 का नुकसान हुआ है, यानी 420 रुपया में खरीदे थे। आप दोनों एंगल से ऐसे पहुँच सकते हैं।